देयर बॉडीज टू आर बरीड इन मड, उनकी बॉडी भी मिट्टी में क्या हो गई है, दब गई है। दिस मड आल्सो कंप्रेस इनटू रॉक, और वो मिट्टी भी क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है चट्टानों में, अबव द रॉक कंटेनिंग द अर्ली इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स। अब देखिए पहले इनवर्टिब्रेट फॉसिल से फिर इसके ऊपर क्या आ गया है, डायनासोर आ गया है। अब ये डायनासोर यहाँ पे था, अब ये डायनासोर भी क्या हो गया है, खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। इसके ऊपर भी क्या हो गई है, मिट्टी आ गई है, फिर चट्टाने आ गई हैं, फिर लेयर आ गई, जमीन आ गई पूरी। पहले इनवर्टिब्रेट फिर डायनासोर आ गया, ये भी फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया डायनासोर भी। अब उसके फिर मिलियन ईयर्स के बाद देखें, अगर अगेन मिलियन ऑफ ईयर्स लेटर द बॉडीज ऑफ द हॉर्स लाइक क्रिएचर डाइंग इन द एरिया आर फॉसिलाइज्ड इन रॉक अबव द थ्री दीज अर्लियर रॉक्स। उसके 100 मिलियन, उसके मिलियंस ईयर्स के बाद अगर देखा, अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स, अगर फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद देखा जाए तो हॉर्स लाइक क्रिएचर आ गया। यहाँ पर देखिए सब ये पूरी मिट्टी जमीन आ गई है, ये देखिए इनवर्टिब्रेट से फिर यहाँ पर जो है ये किसका फॉसिल है, उसके बाद डायनासोर का फॉसिल आ गया है उसके ऊपर। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है ये हॉर्स लाइक क्रिएचर जो आया वो भी खत्म हो गया है, ये भी मर गया है उसी एरिया में, और वो भी फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके ऊपर भी क्या हो गई है, लेयर आ गई है, वो भी डेड हो गया है, वो भी फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मच लेटर, फिर बाद में देखते हैं और ज़्यादा साल के बाद, बाई इरोजन और वाटर फ्लो wears away some of the rock and expose the horse-like fossils. And we dig deeper, we will find older and older fossils. अब देखिए ये भी एक्सटिंक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया है, जो हॉर्स लाइक क्रीचर है वो इसका भी फॉसिल बन गया। इसको उसके ऊपर भी जो है मिट्टी आ गई, फिर चट्टाने आ गई, फिर जो है मिट्टी बराबर हो गई है। उसके ऊपर जो है प्लांटिंग, देखिए प्लांट आ गया है। बहुत साल के बाद जब देखा कि सॉइल इरोजन हुआ या वाटर इरोजन हुआ, इरोजन जब मिट्टी वहाँ की हट गई है पानी के फ्लो की वजह से, तो कुछ साइंटिस्ट ने या फिर जो फॉसिल के बारे में प्लांटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जब देखा उन्होंने कि यहाँ से कुछ दिख रहा है, और फिर उन्होंने इसको खुदाई की तो उनको क्या मिला, हॉर्स लाइक क्रिएचर मिला। फिर उसके नीचे खुदाई की तो उनको क्या मिला, डायनासोर मिला। फिर उसके नीचे अगर और खुदाई करते हैं तो उनको क्या मिलता है, इन्वर्टिब्रेट्स मिलता है। यानी सबसे पहले क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स, उसके ऊपर डायनासोर, उसके ऊपर क्या है, हॉर्स लाइक क्रिएचर, यानी फॉसिल बन गया तीनों का। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स का फॉसिल मिलेगा, नीचे सबसे नीचे दबा है, उसके ऊपर किसका फॉसिल्स है, आपका डायनासोर का फॉसिल है। फिर उसके ऊपर किसका है, हॉर्स लाइक क्रिएचर का फॉसिल, यानी लेयर बाय लेयर ये फॉसिल बनता जा रहा है। सबसे पुराना फॉसिल सबसे नीचे, उसके ऊपर उससे नया, उसके ऊपर सबसे नया फॉसिल होगा, यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर में होगा वहां पर क्या है, नया फॉसिल होगा। उसके नीचे उससे पुराना, उसके नीचे उससे पुराना, उसके नीचे उससे पुराना, यानी जितनी लेयर बनती जाए, जितना नीचे जाएंगे हम उतना ओल्डर फॉसिल हमको मिलेगा। यानी लेयर बाय लेयर ये फॉसिल क्या हो रहा है, बन रहा है। जितने नीचे जा रहे हैं हम उतने नीचे क्या है, फॉसिल बन रहा है। तो देखिए एक फॉसिल की एज ऑफ फॉसिल, कैसे हम फॉसिल की एज पता करते हैं। तो इसके फॉसिल्स की एज पता करने के लिए कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब कंटेंट ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है बॉडी के अंदर। यानी कि जैसे हम लोग की बॉडी में, जैसे हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, सबके बॉडी में क्या है, कार्बन होता है, इसीलिए ऑर्गेनिक हम लोग हैं। कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, और जब डेड हो जाते हैं तो कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये खत्म होते रहते हैं धीरे धीरे। जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो कार्बन क्या होता है, जब जमीन के अंदर मिट्टी जाती है तो ये क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, कार्बन निकल के एयर में जाते रहते हैं। और जितना पुराना होता जाएगा, यानी उतना का है कार्बन बॉडी में क्या होता है, कम होता जाता है। कंटेंट ऑफ कार्बन, एक्स अमाउंट कार्बन इन हॉर्स 5 ईयर्स, यानी अगर कहा जाए, यानी जो हॉर्स है, यहाँ पर जो हॉर्स है इसमें कार्बन के कंटेंट अगर जो है, यहाँ पर इसके कार्बन के कंटेंट अगर एक्स हैं, तो 5 साल के बाद इसी हॉर्स में कार्बन के कंटेंट जो होंगे वो आफ्टर 5 ईयर्स कार्बन के कंटेंट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, x/2 हो जाएंगे, यानी आधे हो जाएंगे। फिर उसके 5 साल के बाद अगर देखा जाए तो उसके भी आधे हो जाएंगे। यानी कार्बन कंटेंट जो होता है वो कम होता चला जाता है। यानी जितना पुराना फॉसिल होगा उसमें कार्बन कंटेंट उतना कम होंगे, जितना नया फॉसिल होगा उसमें कार्बन कंटेंट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इससे ये लगाया जाता है कि लेस कार्बन मोर एज, अगर ज़्यादा कार्बन कम है तो ज़्यादा एज है, ज़्यादा फॉसिल का एज है, कम कार्बन है तो उसकी एज क्या है, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा कार्बन है तो क्या है, लेस एज है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखा जाए तो
यहाँ पर सबसे कम कार्बन किसमें होगा, इनवर्टिब्रेट्स में, क्योंकि ये सबसे पुराना फॉसिल है। सबसे कम कार्बन है लेकिन इसकी एज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कार्बन किसमें ज़्यादा है, यानी इनवर्टिब्रेट्स से ज़्यादा कार्बन डायनासोर में है, और इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा एज होगी डायनासोर की। फिर उसमें अगर देखा जाए और आगे ऊपर देखा जाए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कम कार्बन किसमें है, हॉर्स लाइक क्रिएचर में है, और सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें है, और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है लेकिन इसकी एज क्या है, इस फॉसिल्स की एज क्या है, सबसे कम है। यानी हॉर्स लाइक क्रिएचर की एज सबसे कम है क्योंकि उसमें ज़्यादा कार्बन है। फिर डायनासोर में अगर हम देखते हैं तो इसमें एज जो है, इसमें जो है हॉर्स लाइक क्रिएचर से कम कार्बन है तो इसकी एज और ज़्यादा है। फिर अगर हम और नीचे जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स में देखते हैं तो इसमें और कम कार्बन है, इसकी एज और ज़्यादा है।